welcome to the Monisha Take podcast with your host Monisha Sharma. And this is the show about poetry, positivity, philosophy, motivation, introspection, storytelling and everything in between. So every Tuesday यानी हर मंगलवार को हम होंगे आप सभी से रूबरू। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों के साथ साथ अपने मंदिरों के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। इसीलिए तो हिमाचल को देव भूमि कहा गया है। यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से एक है कमरूनाग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 334 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित देव कमरूनाग का मंदिर और मंदिर के ही समीप कमरूनाग झील। मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूर रोहांडा नामक एक स्थान है। यहीं से कमरूनाग मंदिर का रास्ता शुरू होता है। रोहांडा से मंदिर तक की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है और ये दूरी तय करने में श्रद्धालुओं को करीब 3 घंटे लगते हैं। ये रास्ता श्रद्धालुओं को जंगल और खड़ी चढ़ाई के बीच पैदल तय करना होता है। वैसे ये कठिन रास्ता श्रद्धालुओं के लिए हमेशा एक चुनौती साबित हुआ है, खासकर कि बरसात के मौसम में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार इस कच्ची सड़क को दुरुस्त करने हेतु जल्द ही कोई कदम उठाएगी। वैसे रोहांडा के अलावा मंदिर तक धनियारा गलू, चौकी पंडार, जंजेली और शिकारी देवी जैसी खड़ी चढ़ाई से भी पहुंचा जा सकता है। हिमाचल में कमरूनाग की मान्यता इतनी है कि इसे बड़ा देवता कहकर पुकारा जाता है। सदियों पुरानी मंडी शिवरात्रि का शुभारंभ हर साल इनके मंडी नगर में प्रवेश करने के साथ होता है। यह मंदिर यहाँ चमत्कार और कलाओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु यह मंदिर के सामने स्थित झील के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। ये झील कमरूनाग झील के नाम से जानी जाती है। ये झील हिमाचल प्रदेश की बड़ी झीलों में से एक है। कमरूनाग देवता को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। कमरूनाग देवता जी का मंदिर मंडी जिला के कमराह नामक गांव में स्थित है। ये मंदिर चारों दिशाओं से बहुत घने जंगलों से घिरा है। यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यह स्थान बर्फ से काफी महीनों तक ढका रहता है। कमरूनाग झील और मंदिर हिमाचल प्रदेश के जाने माने मंदिरों में से एक है। इसका नाम सिर्फ झील और मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्रतिवर्ष यहाँ होने वाले मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मेला प्रतिवर्ष 14 या 15 जून को होता है। यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 तारीख को होता है और हिमाचली भाषा में इस दिन को साजा कहा जाता है। इस मेले के दौरान हिमाचल से ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी बहुत से श्रद्धालु ऊंची चढ़ाई चढ़कर कमरूनाग का दर्शन पाने आते हैं। देव कमरूनाग जी को वर्षा का देवता माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर सोना, चांदी तथा रुपए पैसे झील में डाले जाते थे। मेले के दौरान इस झील में बहुत मात्रा में आभूषण डाले जाते हैं। मेले के बाद मंदिर कमेटी के सदस्य झील से नोटों को तो बाहर निकालते हैं, परंतु सोने चांदी को बाहर नहीं निकाला जाता। श्रद्धालु देव कमरूनाग जी से मन्नत मांगते हैं और चढ़ावे को झील में डाल देते हैं। इस मंदिर के आसपास सांप जैसा दिखने वाला एक छोटा सा पौधा उगा होता है, जिसे नागफनी या कोबरा लिली के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि ये देवता जी का साक्षात रूप है। देव कमरूनाग झील में दबे अरबों के खजाने की रक्षा करते हैं। मंदिर और देवताओं का अपना एक इतिहास होता है। वैसे ही कमरूनाग जी के बारे में माना जाता है कि वह महाभारत काल में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जिन्हें बब्रूभान नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। ये बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिस वजह से श्री कृष्ण को डर लगा कि कहीं वह कौरव की ओर से युद्ध में भाग न ले लें और कौरव जीत जाएं। तो श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी चाल में फंसाने का सोचा। श्री कृष्ण जी ने बब्रूभान जी के साथ शर्त लगाई। शर्त ये थी कि बब्रूभान जी को एक वृक्ष के सभी पत्तों में एक तीर से छेद करना था। क्योंकि बब्रूभान जी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने हर एक पत्ते को अपने तीर से छेदा, परंतु वे श्री कृष्ण की चाल में फंस गए और शर्त हार गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा रखा था, जिसके बारे में बब्रूभान जी भूल गए थे। और जैसा शर्त में निर्धारित था, जो हारेगा अपनी जान गंवा बैठेगा। तभी सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने बब्रूभान जी का सर काट दिया। बब्रूभान जी ने इच्छा जाहिर की कि वह युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी वजह से श्री कृष्ण ने उनके सर को हिमालय के पर्वत पर रख दिया।
ऐसा माना जाता है कि हिमालय के पर्वत पर बबरू भान जी का सर रखने के बाद जिस तरफ उनका सर घूमता वो जीतने लगता। ये देख श्री कृष्ण जी ने बबरू भान का सर बांधकर उसे पांडवों की ओर कर दिया। उन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली मारकर एक झील बना दी। इसी झील को नाम दिया गया है कमरूनाग झील। कहते हैं पांडव भी जाने से पहले अपने सोने चांदी के आभूषण इसी झील में डाल गए थे। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि इस झील में अरबों का सोना चांदी भरा हुआ है, मगर इसे कभी भी झील से निकाला नहीं जाता क्योंकि इसे देवी देवताओं का माना जाता है। कहा जाता है कि सोने चांदी के गहनों को निकालने की जिसने भी कोशिश की है वो विफल रहा है और साथ ही साथ दंड का भोगी भी बना है। यही प्राचीन कथा कमरूनाग जी के बारे में जानी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि कमरूनाग मंदिर और कमरूनाग झील से जुड़ी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।